8 अंगों का पालन करने वाला हो, 8 मदों को त्याग करने वाला हो, 6 अनायतन को छोड़ने वाला हो, आयतन का पालन करने वाला हो और 3 मूढ़ता का त्यागी हो, वह सम्यक दृष्टि है। लक्षण दे दिए। अगर इन लक्षणों में देख लो कहाँ कहाँ फंसे हो तो अब आप अपने आप को कह सकते हो कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ या नहीं हूँ। दूसरा नहीं कहेगा, आप अपने मन से। जैसे एक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पेपर देने के बाद पता रहता है कि मैं पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा, क्योंकि पेपर तो उसी ने किया है, पेपर तो उसी ने हल करके आया है, तो मालूम है कि मैंने कितने नंबर का कितना प्रश्न किए हैं। एक आध 2 नंबर का है ना जोड़ घटा हो सकता है, पर बाकी पूरे नंबर वो पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट बता सकता है। ऐसे ही आपका सोचना, आपका बैठना, आपका बोलना, आपका देखना, आपका सुनना ही आपको बता देगा कि आप सम्यक दृष्टि हो या नहीं हो। तो देखिए सम्यक दर्शन पे ध्यान दो। बोले फिर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, उसके बीच में किसको रख दिया? सम्यक ज्ञान को। बोले बीच में क्यों रख दिया? पहले तो ज्ञान होना चाहिए। बोले नहीं, पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए फिर ज्ञान। बोले और नेमीचंद आचार्य महाराज द्रव्य संग्रह में कह रहे हैं दर्शन पुष्पम नाणम। क्या बोल रहे हैं कि जब दर्शन हो जाता है तो दर्शन के होते ही उसके दर्शन के साथ ज्ञान भी आ जाता है। तो मेहनत नहीं करना पड़ेगी, कम मेहनत में ज्ञान आ जाएगा। दर्शन पुष्पम नाणम। अब दर्शन हो गया, ज्ञान भी हो गया, अब नियम से चारित्र हो ही जाएगा। नियम से चारित्र होगा तो वो मोक्ष मार्ग बन जाएगा। इसे सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा, सम्यक दर्शन यानी आस्था, सम्यक दर्शन यानी विश्वास। ये मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये मजबूत नहीं हुआ, अगर श्रद्धा नहीं टूटे, आपस में पति पत्नी में श्रद्धा बनी रहे और हल्का सा कोई गलती मलती हो जाती है तो एक दूसरे से सॉरी कह के क्षमा मांग लेते हैं। अगर सम्यक दर्शन टूट गया यानी श्रद्धा टूट गई या एक दूसरे पर शक हो गया, कुछ हो गया, अब क्या होगा? सारी जिंदगी में साथ में रहो, खूब खाओ, खूब पैसा रखो, मगर श्रद्धा नहीं है, सब कुछ बेकार। तो जब भी वो एक दूसरे को देखेंगे तो किसकी दृष्टि से देखेंगे? शंका की दृष्टि से। अगर पति कहीं किसी को देख के हंस रहा हो, वैसे ही हंस रहा हो, तो पत्नी पहले ये देखेगी कि किसको देख के हंस रहा है ना। या पत्नी किसी को देख के हंस रही हो, वैसे ही मुस्कुरा रही हो अपने आप में ही, तो उसको लगेगा किसी को देख के मुस्कुरा तो नहीं रही, किसको देख के मुस्कुरा रही, क्योंकि सम्यक दर्शन में अंतर आ गया। इसलिए आचार्य ने कहा श्रद्धा मजबूत होना चाहिए। जैसे सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा, मजबूत श्रद्धा। तो दर्शन पुष्पम नाणम, और नाण यानी ज्ञान, दर्शन पूर्वक ज्ञान आ गया और ज्ञान के बाद चारित्र आएगा और तीनों चीजें आ गई, वह मोक्ष मार्ग। तो इसलिए सम्यक दर्शन भी चाहिए, सम्यक ज्ञान भी चाहिए और सम्यक चारित्र भी चाहिए। इसलिए महानुभाव इसलिए कह दिया पुण्य फला अर्हंता। इतना पुण्य इकट्ठा करते जाओ बिना दिमाग के, दिमाग मत लगाओ। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा भैया मंदिर बनना है, कौन कमरा बनवाएगा? किसी ने कहा कमरा बनना है, हाँ ठीक है, कितने का है? ये 2 लाख का, ठीक है, एक कमरा मेरी तरफ से। अब उससे पूछो एक भैया तुम 2 लाख रुपया दिए आए थे फलाने क्षेत्र पर, एक बार देख तो आओ कमरा बना कि नहीं बना, 2 लाख रुपया दे तो आए। अरे यार कोई खाएगा का पैसा क्या है? उनने मांगा कमरे के लिए, मैंने दे दिया, मेरा काम खत्म। बनाए तो नहीं बनाए तो जवाब उनको देना पड़ेगा, मुझे तो नहीं देना पड़ेगा, है ना। बुद्धि लगाई, क्यों दिमाग लगाए? और वहीं कोई व्यक्ति 11,000 रुपया दे जाए, 11,000 रुपया लिखवा जाए, तो वो क्या करेगा? बार बार चिल्लाएगा हमारे 11,000 का क्या हुआ, है ना। और 25 लोगों को बताएगा मैं भी 11,000 रुपये लिखवा के आ गया, मैं भी 11,000 रुपये लिखवा के आ गया, मैं भी 11,000 रुपये लिखवा के ले आएगा। अब वो पूरे मोहल्ले में खबर पहुंचा देगा कि मैं 11,000 रुपये दे के आया, और कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो वो ये भी कहेगा हिसाब किताब दे दो,
कौन मांग रहा है? जिसने 11,000 रुपये दिए और जिसने 1-2 लाख रुपए दे के चला गया, उसे मतलब ही नहीं है। आचरण मतलब कि ठीक इसी तरह दिमाग ही लगाना है। धर्म के क्षेत्र में आप अपना काम करते चले जाओ, आपको दिमाग ही लगाना है। आपकी श्रद्धा अटूट होना चाहिए, आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। आप देखिए आपका पुण्य कैसे तेज से बढ़ता है। और जहां आप फंसे चक्करों में, संकल्प विकल्पों में, है ना, वहीं बस आपका पतन चालू हो जाए। क्योंकि सम्यक दर्शन का दूसरा अंग है निकांक्षित अंग। कैसा है? कि कितना भी दान करो, कितना भी धर्म करो, कितना भी साधु सेवा करो, पर उसके पीछे किसी चीज की प्राप्ति की आकांक्षा नहीं होना चाहिए। अगर आकांक्षा लगा करके तुमने कोई काम किया है तो उसका तुम्हें फल नहीं मिलने वाला। निकांक्षित अंग, आपकी कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। क्यों भाई आपने ये वाला काम क्यों किया? अभी तो आप क्या कहते हो, हे भगवान महावीर स्वामी, बहू के बेटा हो जाए तो हम सोने का छत्र चढ़ाएंगे। तो अब आपने छत्र चढ़ा भी दिया तो उसका क्या फल मिलेगा? तो एग्रीमेंट था कि होगा तो चढ़ा देंगे, हो गया तो चढ़ा दिया हमने, काम वहीं खत्म हो गया। अब आप लिख नहीं सकते कॉपी में कि मैंने जीवन में एक सोने का छत्र भी चढ़ाया है, कि वो तो एग्रीमेंट था, काम खत्म, है ना। आपने दान दिया है और दान दिया और आप चिल्ला रहे हो, तो आप लिस्ट में से नाम काट देना कि मैंने दान किया है ना। इस हाथ दीजे, इस हाथ लीजे, खाया खोया बह गया। इस हाथ से दो, इस हाथ को ही पता ना चले। तो महान भाव, हम सभी, ज्ञान का मतलब है जहाँ पर संकल्प विकल्पों की को बंद करके और चाबी फेंक दो, है ना, चाबी फेंक दो, जिससे कि संकल्प विकल्प बाहर ना आ पाए। और जहाँ संकल्प विकल्प बाहर आ जाते हैं, वहाँ क्या होता है, अपन देखते हो बच्चों को संकल्प विकल्प नहीं है कि पापा ने कहाँ से फीस भरी, पापा पैसा कहाँ से लाए, पापा ने हमारी पुस्तकें कहाँ से मंगाई, पापा ने हमारे लिए एक्टिवा कहाँ से मंगाई। वो तो उसका भोग कर रहे हैं मस्त, निर्विकल्प। उन्हें नहीं है विकल्प, तो पत्नी और पति को होगा। अब तुमने एक्टिवा दिला दी है, कहाँ से पैसे दोगे? अरे दिए देंगे, चल छोड़ो, बच्चे हैं, खुश रखो उनको, हटा, है ना। संकल्प विकल्प किसको है? दिलाने वाले को। जो जिसके पास है वो तो मस्त है। तो ऐसे ही हम लोग भी संकल्प विकल्पों से रहित होकर के, और जहां हम अपनी आत्मा के कल्याण की भावना लेकर के जहां अपने कदमों को बढ़ाते हैं, वही कदम हमें आत्मा की सिद्धि तक पहुंचा देते हैं। और ये आदिनाथ भगवान की महानुभाव श्रीमद रायचंद जी एक ऐसे साधक हुए हैं जिन्होंने, उनका नाम सुना होगा और नहीं सुना हो तो आज सुन लो। क्या नाम था? श्रीमद रायचंद जी। और श्रीमद रायचंद जी जो थे, देश के महात्मा गांधी ने श्रीमद रायचंद जी को अपना गुरु बनाया था। गांधी जी ने श्रीमद रायचंद जी को अपना गुरु बनाया था। तो ऐसे श्रीमद रायचंद जी जिन्होंने क्या कहा, सूत्र दिए, और सूत्र दिए तो मैं सूत्रों पर चिंतन कर रहा था। क्या सूत्र दिया? उन्होंने पहला सूत्र दिया, हाथ जोड़ो सब लोग, जब भी कोई सूत्र मिले तो हाथ जोड़ के लो और प्रसन्न चित्त होकर के लो, खुश होकर के लो। कि खुश होकर के कोई चीज लोगे तो वो सीधा असर करेगी, है ना। इसलिए कहा जाता है कि जब भी दिव्य देशना सुनो तो प्रसन्न चित्त होकर सुनो, है ना, उत्साह के साथ। तो उन्होंने पहला सूत्र दिया श्रीमद रायचंद जी ने। क्या दिया? बोले हर व्यक्ति को हर वक्त एक बात जरूर सोचना चाहिए कि काल सर पर सवार है। क्या सोचना चाहिए? कि काल सर पर सवार है। ये जरूर सोचते रहो
बोले कोई भी बुरे काम करने के मन बनेगा, मान लो आपका कोई गलत काम करने का मन है और आपने श्रीमद् रायचंद जी की बात को याद कर लिया कि काल सर पे सवार है, तो जब काल हमें दिखाई देता है तो हमें पाप करने की इच्छा नहीं होती। किसी व्यक्ति को कैंसर हो और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी आयु 4-5 दिन की बची है, अब तुम उस व्यक्ति को लाकर के सोने का हार दे दो कि आपके लिए सोने की चेन बनवा के लाए हैं आधा किलो की। कितने किलो की? आधा किलो की। अब व्यक्ति तो 20 ग्राम 30 ग्राम में खुश हो जाता है और उससे कहो कि आधा किलो की चेन लेकर आए हैं, तो क्या कहेगा, इधर 5 दिन बाद हम मर जाएंगे और तुम्हें आधा किलो की चेन दिख रही है, हटाओ इसको। जो व्यक्ति बड़े चाव से भोजन करता है, उन्हें इडली डोसा पसंद है और कैंसर की बीमारी है और पता चला 3 दिन में 4 दिन में कभी भी मर सकता है, और उससे कहो भैया आपके पसंद की चीज लाए हैं, इडली डोसा खा लो, तो क्या कहेगा, अरे उठाओ इडली डोसा, यहाँ 3 दिन बाद मर जाएंगे, तुम्हें इडली डोसा दिख रहे हैं। तो जब हमें काल सर पर दिखाई देता है तो वहां हमें पाप करने की इच्छा जागृत नहीं होती। अब तो उस समय हम ये सोचते हैं कि ऐन कैन प्रकारेण 3 दिन हमारे आसानी से निकल जाएं और फिर तो दुनिया से निकलनी है, ये सोचता है। तो श्रीमद् रायचंद जी ने पहला सूत्र दिया, क्या दिया, हाथ जोड़ो, क्या क्या दिया, काल, समझ रहे हो ना, काल यानी मृत्यु, कि काल सिर पर सवार है। और दूसरा सूत्र दे दिया उन्होंने, दूसरा सूत्र दे दिया कि कदम बढ़ाते ही पाप लगता है। क्या लगता है? कि कदम बढ़ाते ही पाप लगता है। कि एक तो सिर पर मौत सवार है और ऊपर से यदि हम पैर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि हमें पाप लगता है। और पाप लगता है क्योंकि मन गया पहले, और मन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होगा, अतिचार लगेगा, और शरीर चला गया तो अनाचार लग जाएगा। तो बोले कि अतिचार का इलाज है, प्रायश्चित कर लो, पर अनाचार का कोई इलाज नहीं। तो उन्होंने क्या किया, मौत सर पर सवार है और पैर बढ़ाते ही पाप लगता है। तो बोले कि क्या करो, पैर मत बढ़ाओ ना, पैर को सिकोड़ के रख लो, कि हर वक्त अपनी मौत को एक बार जरूर देख लो। ये सोच लो कि आज का दिन हमारे जीवन का अंतिम दिन हो सकता है, क्योंकि ये ध्यान रखना, साता कर्म होने पर, साता कर्म होने पर बंद नहीं होता, असाता कर्म होने पर भी बंद नहीं होता, पुण्य होने पर भी कर्म का बंद नहीं होता, और पाप होने पर भी बंद नहीं होता। ये कैसी बात है भाई, पाप करो तब भी कर्म का बंद नहीं, पुण्य करो तब भी कर्म का बंद नहीं, साता हो तो कर्म का बंद नहीं, असाता हो तब भी कर्म का बंद नहीं। तो कर्म का बंद कब होता है, कर्म का बंद कब होता है? तो आचार्यों ने कहा संक्लेश परिणामों के साथ। क्या दे दिया, जब तक संक्लेश परिणाम नहीं होंगे तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संक्लेश परिणामों का ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादा हर्षित हो तब भी कर्म का बंद नहीं होता, ज्यादा दुखी हो तब भी कर्म का बंद नहीं होता। बोले कि कर्म सिद्धांत कहता है हमारे मीडियम परिणाम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? मध्यम परिणाम, ना तीव्र में ना आयु का। और तो आयु का बंद भी, ज्यादा सरल परिणाम है तब भी आयु का बंद नहीं होता, ज्यादा तीव्र कसाय के परिणाम हैं तब भी कर्म का बंद नहीं होता। फिर कर्म का बंद कब होता है? बोले बीच के परिणाम होना चाहिए, ना हर्ष हो
न विषाद हो, तब कर्म का बंध होता है। तो आचार्य बोलने कि इसका मतलब क्या हुआ, धर्म क्या है? धर्म क्या है? तो बोले कि क्रिया और धर्म का जोड़ जो है उसका नाम धर्म। क्रिया और कर्म, इनका धर्म, इसका नाम जोड़, क्या नाम क्या है? धर्म है। अब क्या करें? बोलो, हाथ जोड़ो, बोलो क्रिया क्रिया है, धर्म नहीं है, और धर्म धर्म है, क्रिया नहीं। पर क्रिया के बिना धर्म नहीं, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं क्रिया छोड़ दो, क्रिया भी करना पड़ेगी, क्योंकि क्रिया और धर्म है तो अलग अलग, और क्रिया महज एक साधन है धर्म करने के लिए। एग्जाम्पल सुनाऊं? किसी के घर में लड़की है शादी की उम्र की, और आप इच्छुक हैं लड़की की शादी करने के लिए, तो आपने क्या किया? अपने रिश्तेदारों को सब में क्या बांट रखी है? कुंडली बांट रखी है। और किसी ने आपको फोन किया कि फलानी तारीख को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। अब जो तारीख दी है, मान लो 5 तारीख दी है कि 5 तारीख को आएंगे, आप सच बताना 4 तारीख की रात को सोते हो? नहीं सोते, है ना, कि चिंता है। और वैसे भले ही 7 बजे सो के उठते हो, पर उस दिन कितने बजे उठ जाते हो? 4-5 बजे से उठ जाते हो, और हल्ला मचा देते हो, चलो उठो उठो, आज मेहमान आने वाले, आज मेहमान आने वाले हैं, है ना। अब क्या करें? उठते ही पोंछा लगाओ, झाड़ू लगाओ। अब ये बताओ, लड़के वाले झाड़ू पोंछा देखने आ रहे क्या? पर क्रिया है, क्रिया है, करना पड़ेगी। और क्या कर रहे हो? झाड़ू भी लगा दी, पोंछा भी लगा दिया, सारे बच्चों को डांट पटक करके क्या कह दिया? सुनो, कोई भी सामान यहां मत पटकना है, चप्पल अपने स्थान पे। वैसे भले चप्पल कोई यहां उतार दे, कोई वहां उतार दे, पर उस दिन बिल्कुल वहां रहना चाहिए जहां चप्पल उतारी जाती है, वहीं होना चाहिए, है ना। बेडशीट बिछी है, वहां पर कोई ऐसा नहीं कोई भी सामान पटक दे, बिल्कुल बेडशीट में कोई सिलबट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल तनी हुई खिंची रहना चाहिए। और आज क्या होगा? जो बेडशीट है वो भी चेंज, जो रोज बिछी रहती है वो गंदी हो गई है, जो नई रखी है वो बिछा दो आज।